चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 मेथड्स ऑफ सेपरेशन का पार्ट 2 पढ़ना है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पार्ट 1 में हमने 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स पढ़े थे। हमने सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड का ये 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स पढ़े थे। नीड्स फॉर सेपरेशन भी पढ़े थे और आज के इस वीडियो में हम वो जो 3 टाइप्स के मिक्सचर्स थे उनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो मेथड्स ऑफ सेपरेशन, जो सेपरेशन के लिए मेथड्स है 3 मेथड्स, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड के। अब देखो वो क्यों इंपॉर्टेंट है और वो कैसे होते हैं। देखो, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर के, जैसे कि अगर मैंने वाटर और ऑयल यूज किया तो उनकी जो ये है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो वैसे ही उसके वजह से जो सेपरेशन का मेथड है वो हमें सोच समझकर अप्लाई करना रहता है। ठीक है, hence selecting the appropriate method of separation for a mixture depends on the characteristic properties of the component। जो components हम mix कर रहे हैं उनकी जो characteristics, उनकी size, shape, ये सब जो characteristics है उनके ऊपर से बेस्ड हमें separation का method apply करना रहता है। ठीक है, अब देखो separating solid solid mixtures। अब solid और solid mixtures को कैसे separate करते हैं अब हम वो पढ़ते हैं। देखो, hand picking मतलब क्या? This method of separation is based on the difference in the size, shapes or colors of the components to be separated। मतलब क्या? ये जो हैंड पिकिंग का प्रोसेस है उसमें 2 सॉलिड का मिक्सचर्स रहते हैं। जैसे कि इसमें ये जो राइस है उसमें स्मॉल स्टोन्स और राइस, ये दोनों मिक्स है, ये सॉलिड का ये है। अब उसको हाथ से वो क्या कर रहे हैं, हाथ से हैंड पिकिंग से वो निकाल रहे हैं। हैंड पिकिंग प्रोसेस से क्या कर रहे हैं, वो सेपरेट कर रहे हैं स्टोन के पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो, इन दिस मेथड द कंपोनेंट दैट इज लेसर इन नंबर इज पिक्ड आउट यूजिंग हैंड्स। जो पार्टिकल, जैसे कि अब अगर स्टोन मतलब लेस क्वांटिटी में है तो वो निकाले जाएंगे, अगर राइस लेस क्वांटिटी में है तो वो सेपरेट करके दूसरे इसमें निकाले जाएंगे। मतलब जो ये सब्सटेंस जो कम है उस मिक्सचर में वो हम सेपरेट करते हैं उस सब्सटेंस से। ठीक है, अब देखो, substances that can be separated by hand picking from all the types of food grains and pulses are stones, dirt and husk। ये जो स्टोन, डर्ट और हस्क है, ये राइस, पल्सेस, इन सब सब्सटेंसेस में से इजीली वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप्स आइदर बाय बीटिंग द स्टॉक्स अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस or by using a threshing machine is called a threshing। मतलब क्या? इस पिक्चर में आप देख सकते हो, थ्रेशिंग मतलब ये जो स्टॉक है, स्टॉक में वो व्हीट या फिर राइस ऐसे रहते तो उनको एक हार्ड सब्सटेंस, इस सब्सटेंस पर वो ऐसे ये करते हैं, बीट करते हैं और फिर उससे जो ये है, उससे जो मतलब हस्क या फिर डर्ट है वो साइड में निकल जाते हैं और जो व्हीट के पार्टिकल्स है वो साइड में निकल जाते हैं। ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हो ये जो फार्मर है वो क्या कर रहा है, थ्रेशिंग का प्रोसेस अप्लाई कर रहा है वो ग्रेन में। वो क्या, उसकी जो डंडी रहती है वो सेपरेट करने में यूज होती है, ये थ्रेशिंग का प्रोसेस। ठीक है, substances that can be separated by threshing are all types of grains such as millets, rice, oats, barley and rice। मतलब क्या, ये जो millets, wheats, oats, barley और rice है, ये सब जो है इनके स्टॉक्स रहते हैं और उनको ऐसे बीट करके, ऐसे ठोक के वो क्या कर सकते हैं, उनके जो ये है, उनके जो पार्टिकल्स है, मिलेट्स के पार्टिकल्स, वो सब सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, थ्रेशिंग का प्रोसेस से। अब देखो नेक्स्ट क्या है, विनोविंग। The process of separating grains, heavier components from chaff, lighter components by the action of blowing wind is called winnowing। मतलब क्या, अगर जोर की हवा आई और मैंने ऐसे व्हीट को ऐसे नीचे से ग्राउंड पर, ऊपर से नीचे ऐसे ग्राउंड पर तो ये गिराया, तो ये जो हवा की फोर्स से वो जो उसका हस्क या फिर हम ऐसे बोलते हैं ना बूस्ट, वैसे क्या करते हैं वो सेपरेट उड़कर वो चल जाते हैं। तो इससे ये जो व्हीट है वो क्लियर हो जाता है और उसका जो पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो जाते हैं और उस प्रोसेस का हम बोलते हैं विनोविंग। ठीक है, this method of separation is based on the difference in the weights of the components to be separated। मतलब क्या, उसका जो वेट है, अगर हस्क का वेट ज्यादा रहा तो वो नहीं उड़कर जाएंगे। प्रोसेस है ये, इसको हम बोलते हैं विनोविंग का प्रोसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट है substances that can be separated by winnowing are all types of grains that are covered by husk such as rice and wheat। मतलब ये जो राइस और व्हीट है वो हस्क, ऐसे स्मॉल लाइट वेट के ये पार्टिकल्स से वो कवर्ड रहते हैं। तो विनोइंग के प्रोसेस से वो सेपरेट हो जाते हैं, वो जो पार्टिकल्स है, वो जो हस्क के डर्ट है वो इन सब्सटेंस से वो क्या हो जाती है,
से सेपरेट हो जाती है, ठीक है। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द वेट्स ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड। मतलब क्या, जो कंपोनेंट, जो हस्क हम सेपरेट करते हैं उसका वेट क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, तभी वो विंड के फोर्स से वो क्या हो जाएगी, उड़कर जाएगी और सेपरेट होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, सीविंग। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द साइजेस ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड। मतलब क्या, सीविंग मतलब जो ये इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जो छलनी रहती है, हम बोलते हैं ना, उसमें स्मॉल ऐसे होल्स रहते हैं, उस होल से जो बड़े, मतलब उस होल से जो छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, जो डर्ट रहते हैं, वो नीचे ऐसा ये हो जाते हैं, और ऊपर वो जो छलनी है उसमें जो बिग पार्टिकल्स रहते हैं, वो पोस्ट से बिग पार्टिकल्स वो ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सीविंग का प्रोसेस। The larger component is left behind in the sieve. जो larger component है वो sieve में ही रह जाते हैं, while the smaller component passes through the pores of the sieve. ये जो pores मतलब small holes है, वो जो particles है वो hole से छोटे, वो ऐसे नीचे गिरने लगते हैं, ठीक है। अब देखो, the component to be separated should have particles having size smaller than the sieve pores. मतलब क्या, ये जो sieve के holes है, जो particles हमें separate करना है, ये sieve के holes से छोटे रहने चाहिए, तभी वो सेपरेट होंगे, ठीक है। आगे अब देखते हैं हम क्या है। तो देखो, substances that can be separated by sieving are the ones that have bran। मतलब क्या, जो substances में bran, जो waste materials होता है जो substances में, उसको हम बोलते हैं bran। और जो substances में bran रहते हैं वही sieving के प्रोसेस के थ्रू वो सेपरेट हो सकते हैं। और impurities in them such as flour and सिमोलिना, जो इम्प्योरिटीज रहते हैं जैसे कि फ्लावर और सिमोलिना, ये भी इम्प्योरिटीज अगर वो सब्सटेंस में मिक्स रहे तो ये भी वो सब्सटेंस से सेपरेट हो सकते हैं, ठीक है। Wheat flour is sieved before it is used for making dough। अगर हम डो मतलब जो हम ये चपाती बनाते हैं उसका डो बनाते हैं हम, तो वो डो बनाने से पहले जो फ्लावर रहता है, जो आटा रहता है, उसको हम क्या करते हैं, ऐसा सीव करते हैं। सीव के थ्रू जो ब्रान रहते हैं, जो रिमेनिंग ब्रान अगर आ गए होंगे तो उसको सीव करके वो सेपरेट हो जाते हैं और फिर डो बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग स्टोन्स एंड पेबल्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग। मतलब जो बिल्डिंग्स अगर बनाते हैं तो उसमें से जो सैंड तो यूज होता है, आपको पता है, तो वो सैंड में से जो ये जो स्टोन्स या फिर कुछ भी और इम्प्योरिटीज अगर मिक्स हुई तो वो भी सेपरेट कर दी जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन। अब मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक सब्सटेंस सच एज आयरन फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब क्या, जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस रहते हैं जैसे कि सैंड, इस पिक्चर में देख सकते हो, इसमें से जो सब्सटेंस है, इसमें ये जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है, उसमें से मैग्नेटिक सब्सटेंस निकालने के लिए हम ये मैग्नेटिक प्रोसेस का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, फॉर एग्जांपल, इफ आयरन फिलिंग्स गेट मिक्स्ड विद सैंड, a magnet can be used to attract and separate the iron fillings from the sand। मतलब क्या, ये जो सैंड है उसमें आयरन की फिलिंग मतलब आयरन के कुछ पार्टिकल्स मिक्स हो गए हैं, ठीक है। अब वो हैंड पिकिंग से निकाल सकते हैं नहीं, क्यों, क्योंकि वो सैंड बहुत ही ये रहती है, बहुत ही पतली रहती है, ठीक है, वो ऐसे सॉइल की तरह रहती है, तो उसके हम हैंड पिकिंग के प्रोसेस के थ्रू नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए वो जो मैग्नेट रहता है, मैग्नेट से वो जो आयरन की फिलिंग रहती है वो अट्रैक्ट होके वो सैंड से सेपरेट हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, द मैग्नेट पुल्स द आयरन फिलिंग बिकॉज आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल व्हाइल द सैंड बीइंग नॉन मैग्नेटिक रिमेन्स बिहाइंड। मतलब क्या, सैंड नॉन मैग्नेटिक है, वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो आयरन की फिलिंग है वो तो अट्रैक्ट हो सकती है क्योंकि वो मैग्नेटिक ये है, ठीक है। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज टू सेपरेट scrap iron from waste material, making it easier to recycle and reuse the iron। ये जो आयरन है उसमें से जो वेस्ट मटेरियल है, उस जो मतलब देखो, वेस्ट मटेरियल में आयरन मिक्स है, वो मैग्नेट के थ्रू आयरन निकालकर सेपरेट कर देते हैं और वो आयरन फिर रीयूज और रिसाइकल होता है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इस पिक्चर को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये मैग्नेट है, ये आयरन फिलिंग है और ये सैंड और आयरन फिलिंग का मिक्सचर है। तो ये कैसे सेपरेट हो रहा है, ये जो रेड आपको दिख रहा है उस पर सब आयरन की जो फिलिंग्स है वो अट्रैक्ट हो जाती है और वो फिर रिसाइकल और रीयूज होती है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। हम पढ़ेंगे सेपरेटिंग सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स। अब हमने पढ़ा सॉलिड लिक्विड मिक्सचर्स कैसे सेपरेट करने का। अब हम देखेंगे सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करने का, ठीक है।
अब देखो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, ये जो सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन है ये दोनों प्रोसेस के थ्रू हम सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। Sedimentation is the process of separating insoluble solid components from a liquid by allowing them to settle down at the bottom of the container before draining away the liquid। मतलब क्या, अगर ये जो सैंड और वाटर को मैंने मिक्स किया तो जो सैंड और वाटर है ये मिक्स तो नहीं होगा, सैंड की एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, मैं उसको ऐसे ही अनडिस्टर्ब रखूंगी और उसकी जब एक लेयर फॉर्म हो जाएगी तो मैं ऊपर का जो वाटर है वो ऐसे निकाल देगी, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। This method of separation is based on the difference in the weights of the components of a solid liquid mixture। ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि उसको अनडिस्टर्ब रखेंगे, फिर उसका एक लेयर फॉर्म होगी, फिर इसको पोर आउट करेंगे, लेकिन अगर इनकी जो साइज या फिर शेप है तो ये इस प्रोसेस को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर उनकी जो साइज या फिर शेप या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ चेंज आ गया तो वो जो पोर आउट का प्रोसेस है वो वर्क नहीं करेगा, तो उसके लिए हमें दूसरा मेथड भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट, in this method the mixture is kept undisturbed for some time so that the heavier insoluble solid components settle down at the bottom of the container। मतलब क्या, इस प्रोसेस में क्या होता है, जो हैवी मतलब अगर मैंने स्टोन्स लिया और वाटर लिया, इसको मिक्स करने का अगर मैंने सोचा तो इससे एक मिक्सचर नहीं फॉर्म होगा, वो जो हैवियर है वो नीचे अनडिस्टर्ब अगर मैं छोड़ दूं तो वो एक लेयर नीचे क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा नीचे के फ्लोर पे, ठीक है। और वाटर क्या हो जाएगा, वो ऊपर की तरफ ऐसे लोड हो जाएगा। फिर मैं अगर मुझे जो स्टोन्स या फिर पेबल्स मैंने डाले वो अगर मुझे यूजफुल रहे, मुझे किस प्रोजेक्ट के लिए या फिर किसके लिए भी काम आए, तो मैं ऊपर का जो वाटर है वो पोर आउट करके इजीली मैं उसको निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन, ठीक है। The solid component that settles down during sedimentation is called the sediment। जो मतलब जो भी कंपोनेंट है जो नीचे सेटल डाउन होता है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंट। मतलब जो जैसे कि पेबल्स वो नीचे सेटल डाउन हो गए तो वो जो कंपोनेंट का नाम पेबल्स नहीं रहा, उस कंपोनेंट का नाम है सेडिमेंट। उस प्रोसेस में अगर हम वो प्रोसेस उसको अप्लाई कर रहे हैं तो उस सब्सटेंस का नाम हो जाएगा सेडिमेंट, जो एक मतलब जो सॉलिड स्टेट में है और नीचे एक लेयर फॉर्म कर रहा है। Sedimentation is then followed by the decantation in which the liquid is poured out carefully into the another container without disturbing the sediment। मतलब क्या, सेडिमेंटेशन होने के बाद में डायरेक्टली हमें डिकेंटेशन करना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो दो प्रोसेस है ये ऐसे जॉइंटेड है, कनेक्टेड है। कैसे, अगर मैंने सेडिमेंटेशन किया और वो सेटल डाउन हो गया, वो सिर्फ सेटल डाउन हुआ, उसको मैं सेडिमेंटेशन बोलूंगी। अगर मैं वाटर पोर आउट करूंगी तो उस प्रोसेस को मैं बोलूंगी डिकेंटेशन। जो वाटर में पोर आउट कर रही हूँ उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। जो सेडिमेंट की लेयर है उसको बिना डिस्टर्ब किए मैं ऊपर का जो वाटर है वो इजीली पोर आउट करूंगी। मतलब वो जो लेयर है वो उसको मैं कुछ भी नहीं करूंगी, उसको मैं हिलाऊंगी भी नहीं और कुछ भी नहीं करूंगी, उसको ऐसे ही सेटल रहने दूंगी और ऊपर का जो वाटर है वो पोर आउट कर लूंगी, ठीक है। Thus the solid components are separated from the liquid। So इस प्रोसेस से ये जो सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड से ये हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, ठीक है। The process of pouring out the layer of the clear liquid without disturbing the sediment is called the decantation। Decantation मतलब क्या, जैसे कि मैं आपको बताया जो लिक्विड या फिर वाटर है ऊपर के इस पे वो बिना सेडिमेंट को डिस्टर्ब किए उसको हम पोर आउट करते हैं वाटर को, उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन, ठीक है। Sedimentation and decantation methods are used at home while washing rice or pulses in water। अगर मैं राइस और पल्सेस को मुझे वॉश करना है, आपकी मम्मी भी घर पर कुकिंग करती होगी तो वो घर के डेली लाइफ में वो कुक करती होगी, पल्सेस राइस ये तो कुक करती होगी, लेकिन इनको कुक करने से पहले ये वॉश करती है वाटर से। तो वॉश करने के लिए क्या करती है, अगर पल्सेस आपको कल खाना है तो मम्मी रात को ऐसे भिगो कर रखेगी, तो वो वाटर की एक उसकी जो पार्टिकल्स है, इम्प्योरिटीज है, जो डर्टी इम्प्योरिटीज है वो जो पल्सेस के ऊपर वो ऐसे ऊपर लेयर फॉर्म कर देती है वाटर के साथ में। तो जो वाटर के साथ में हम डिकेंटेशन के थ्रू वो पोर आउट कर देते हैं डर्टी इम्प्योरिटीज। ऐसा ही सेम राइस के साथ होता है। ऐसे वो मतलब भिगो कर तो नहीं रखती राइस को, लेकिन वॉश करते समय क्या करती है उसको 5 to 10 मिनट सेटल डाउन होने को रखती है, फिर ऊपर का वाटर वो इजीली पोर आउट हो जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग दी लेयर ऑफ राइस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द अपर लेयर ऑफ वाटर देन कंटेन्स इम्प्योरिटी इज
decanted and sediments rise or pulses are retained from for further use. मतलब क्या, ये जो मतलब डर्टी इम्प्योरिटीज है वो ऊपर के वाटर के साथ मिक्स होकर वो पोर आउट हो जाती है, और जो राइस या फिर पल्सेस हमें मिले वो हम फर्दर यूज मतलब कुकिंग के यूज के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये था आज के वीडियो के लिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगले वीडियो में मैं आपके लिए पार्ट 3 लाऊंगी इस लेसन का. तब तक के लिए बाय. प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक्स.